जब नेशनल इंटरनेशनल शराब चल रहा है तो आप जिले में 70% टैक्सेस के साथ बढ़ा दीजिए और अनुमंडल में 1। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव हैं। पप्पू जी, बड़ा सवाल है, आपने सब कुछ बताया, ठीक है, वहाँ का क्या हालात थे अभी आपने बता दिया। अंतिम सवाल फिर यही है कि सॉल्यूशन क्या है? सर सॉल्यूशन तो आज भी सीतामढ़ी में गोली मार दिया व्यापारी को। अभी फिर आप जाइएगा? सर कल तो मैं दिल्ली जा रहा था, मेरी तबीयत आज भी ठीक नहीं, हमें लौट के जाना पड़ा। जो काम विपक्ष को करना चाहिए, हमारी तो कोई औकात और हैसियत नहीं है बिहार में, वो काम पप्पू यादव का नहीं है। सत्ता पक्ष यदि बर्बर हो जाए और संविधान और शपथ की पर काम ना कर सके तो विपक्ष को तो हाउस चलने नहीं देना चाहिए था। तो हाउस तो अपने लिए मान सम्मान खोज रहे हैं ये विधायक लोग। कौन सा मान सम्मान इस विधायक लोगों का? ये जनता के जनप्रतिनिधि हैं, जनता का मान सम्मान नहीं बचा बिहार में, कोई सुरक्षित नहीं है, बेटी का बलात्कार हो रहा है, उसके लिए मान सम्मान नहीं है। क्या कर देना चाहिए पप्पू जी? फिर हम वही पूछ रहे हैं, क्या शराब शुरू कर देना चाहिए इन सब चीज़ों को रोकने के लिए? ब्लैक मार्केट या तो नीतीश कुमार जी ये तय करें कि आप 5 साल पहले बोले थे सस्पेंड भी करेंगे, डिस्चार्ज भी करेंगे, FIR भी होगा, डिसमिस भी होगा, कोई नहीं हुआ। SP पर आज तक कोई FIR नहीं हुआ, कलेक्टर पर नहीं हुआ। 5 सालों के अंदर किसी मंत्रिमंडल से इसने रिजाइन नहीं लिया, बर्खास्त नहीं हुआ। मेरा 2 सवाल है नीतीश जी से। पहला सवाल है कि क्या आप तय कर लीजिए, क्या अब कोई शराब 6 महीने के अंदर एक डेडलाइन दीजिए विपक्ष को और बिहार को कि हम नहीं बिकने देंगे। एक बूंद बिल गया तो हम पूरी मंत्रिमंडल रिजाइन कर देंगे, या तो 6 महीना के अंदर आप ये डेडलाइन लीजिए। नहीं तो कि दरोगा छोटी मछली को मार के नहीं तो बड़ी मछली को नहीं, आप सिर्फ पैसा आप तक भी पहुंचता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के घर में शराब माफिया का पैसा जाता है, दोनों के घर में। सत्ता पक्ष को पैसा जा रहा है पूरा उसकी राजनीति करने के लिए, और विपक्ष के पास भी पैसा जा रहा है राजनीति करने के लिए, क्योंकि दोनों चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। आप इसको आप किसी से पूछिए, मैं कह रहा हूँ आप जिले में जाइए, आपको बता देगा कि कौन MLA कौन MP का। आप यदि कॉमन आदमी ना बताते तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो दोनों लोग इन्वॉल्व है ना भाई। सदन में दोनों लोग बस इतना ही बोलते हैं जितना में आंख में धूल झोंका जा सकता हो पब्लिक को। दोनों आदमी धूल झोंकते हैं। क्यों नहीं प्रतिज्ञा लेते हैं सारे MLA MP मंत्री? नहीं चलने देंगे। यदि चल रहा है तो मैं सुशासन बाबू को डेडलाइन देना पड़ेगा, और नहीं देते हैं तो रिव्यू करना पड़ेगा शराब पर। जब नेशनल इंटरनेशनल शराब चल रहा है और बिहार के लोग बाहर जाके पी रहे हैं, फिर बाहर से लोग आते हैं, नौकरी पेशे वाले, बिजनेस वाले, तो वो यहाँ नहीं आते हैं। तो आप जिले में 70% टैक्सेस के साथ बढ़ा दीजिए और अनुमंडल में 1, ब्लॉक में नहीं, पंचायत में नहीं। और प्रतिज्ञा लीजिए कि मैं किसी भी कीमत पर जहरीली शराब बनने नहीं दूंगा, और जहरीली शराब जो बने बेचेगा उसको 3 महीने के अंदर फांसी पर चढ़ा दूंगा। देखिए, कुल मिलाकर पप्पू यादव ने साफ साफ 2 बड़ी बातें कही हैं कि या तो रिव्यू कीजिए, अनुमंडल स्तर पर खोलिए, ताकि बाहर से जो बिजनेस क्लास के लोग आते हैं वो यहाँ पर आके व्यापार को बढ़ा सकें, और नहीं तो फिर ये प्रतिज्ञा लीजिए कि बिहार में 6 महीने के अंदर एक बूंद शराब भी नहीं मिलेगी। विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा, कहा है कि सदन में अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए आंखों में धूल झोंकना सही बात नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।